आज का टॉपिक है हमारा दीज और दोज। तो इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से दीज का इस्तेमाल होता है और दोज का इस्तेमाल होता है। जैसे दिस और दैट होता है वैसे ही दीज और दोज होता है, लेकिन दिस और दैट जो है और दीज और दोज में सिर्फ एक बड़ा डिफरेंस यही है कि दिस और दैट सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब किसी एक चीज के लिए, लेकिन दीज और दोज प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब एक, दो या उससे भी ज्यादा चीजों के लिए। और जैसे दिस यूज होता है पास की चीज के लिए, नियर की चीज के लिए, ऐसे ही दीज होता है। और ऐसे ही अगर उसकी दैट की बात करें तो दैट भी जैसे दूर, फार के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे ही दोज भी फार के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन सिर्फ एक सबसे बड़ा डिफरेंस है क्या, कि दिस और दैट सिंगुलर है और दीज और दोज प्लूरल है। तो चलो इसको थोड़ा समझते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जैसे पढ़ो, डैश आर रेड एप्पल्स, और मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद ही एप्पल्स बनाए हैं, और ये देखो एक से ज्यादा है। लेकिन फिर सेकंड वाला डैश आर काइट्स, उसके बाद देखो मैंने एक एरो दिया है दूर दिखाने के लिए और दो काइट बनाई है। तो ये हम दो देखने से पता चल रहा है ये प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा है, इसलिए अब हम दीज और दोज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये पास है इस सेंटेंस के एप्पल, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे दीज। और काइट जो है वो थोड़ा दूर है सेंटेंस से, इसलिए हम इसके लिए यूज करेंगे दोज। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, दीज आर रेड एप्पल्स, और ये वाला सेंटेंस बन गया दोज आर काइट्स। अब हिंदी में अगर हम बोले दीज का मतलब होता है ये और दोज का मतलब होता है वे। ठीक, बिल्कुल दिस और दैट की तरह कि पास की चीज के लिए अगर सिंगुलर है तो दिस लगाएंगे और प्लूरल है तो दीज लगाएंगे, दीज। और अगर कोई दूर चीज है और सिंगुलर है तो दैट लगाएंगे, और अगर कोई एक, दो या से ज्यादा है और दूर है, फार है, तो दोज लगाएंगे। तो ये एक तरीके से डिफरेंस भी मैंने बता दिया कि किस तरीके से हम दिस और दैट, दीज और दोज में यूज करते हैं। इनमें डिफरेंस भी क्या है, दिस दैट सिंगुलर है इसलिए इज के साथ यूज होता है, पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट। और अगर दीज और दोज की बात करें तो ये प्लूरल है इसलिए आर लगाते हैं हम, और पास के लिए दीज और दूर के लिए दोज।